प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 ज्योग्राफी भूगोल का अध्याय 1 सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने क्लास 5 तक भूगोल को ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस के रूप में पढ़ा है। क्लास 6 से यह एक अलग विषय के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ हम लोग एक चौकोर बॉक्स देख रहे हैं। यह बॉक्स क्यूआर कोड है और इसे अगर हम अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो इसके द्वारा कई प्रकार के डिजिटल पठन सामग्री, अध्ययन सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए सौर मंडल के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सौर मंडल क्या है, सौर मंडल के सदस्य जैसे सूर्य, विभिन्न ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके साथ ही ग्रहण, इक्लिप्स, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, उल्कापिंड, मेटियोर्स, आकाशगंगा, मिल्की वे, उपग्रह, सैटेलाइट आदि की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंतिम भाग में इस अध्याय से पूछे जा सकने वाले प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जो चित्र हम लोग देख रहे हैं सौर मंडल का है, सोलर सिस्टम का है। इसमें सूर्य और सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह जैसे बुध, मंगल, यूरेनस, शनि एवं अन्य ग्रह को दिखाया गया है और यह एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी भी देख रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सौर मंडल सूर्य एवं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी का समूह है। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये रात्रि काल में आसमान का चित्र, आकाश का चित्र। इसमें बहुत सारे उजले टिमटिमाते हुए खगोलीय पिंड दिखाई दे रहे हैं। ये टिमटिमाते खगोलीय पिंड में से ही एक तारा सूर्य है, स्टार सूर्य है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। सूर्य दिन में चमकता है जिसे हम लोग देखते हैं और सूर्यास्त के बाद आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है जो कुछ अधिक चमकीले और कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। ये आकाशीय पिंड टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अब ये टिमटिमाते क्यों हैं? तो इसका कारण है कि ये हमसे काफी दूरी पर स्थित हैं और इन आकाशीय पिंड और हमारी आंखों के बीच वायुमंडल की परत है। कहीं अधिक घनत्व अधिक है, मोटी है, कहीं पतली है। तो इन कारणों से ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इन्हीं चमकीली वस्तुओं में चंद्रमा भी है, मून भी है, जो हमारी पृथ्वी की उपग्रह है, सैटेलाइट है। चंद्रमा का आकार अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। कभी यह पूर्ण रूप में दिखाई देता है जिसे पूर्णिमा, फुल मून डे कहते हैं, तो कभी यह घटते घटते केवल काला वाला भाग दिखाई देता है पृथ्वी की तरफ से, जिसे अमावस्या, न्यू मून डे कहते हैं। यहाँ हम इस बॉक्स में ज्योग्राफी शब्द, भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं। भूगोल जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण होता है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो एवं ग्राफिया के मिलने से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है भूमि का वर्णन करना। यहाँ देख रहे हैं जियो यानी जीईओ, जियो
और जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन है। जियोमेट्री, ए चूंकि ग्रीक भाषा है इसमें शब्द में ए लगा हुआ है, जियोमेट्रिया, लोगिया, जियोमेट्री अर्थात पृथ्वी का मापन करने वाला विज्ञान, और जियोइड, जियोइड वाइड का अर्थ होता है आकार, और जियो का अर्थ पृथ्वी यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप, अर्थात ए जियो के साथ अलग अलग शब्दों के मिलाने से अलग अलग अर्थ निकल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, ये सारे आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। ये आकाशीय पिंड तारे, स्टार, ग्रह, प्लेनेट, उपग्रह, सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह आदि में बटे हुए हैं। इन्हीं आकाशीय पिंडों में से एक हमारी पृथ्वी भी है जो सौर मंडल का सदस्य है। कुछ आकाशीय पिंड जो बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैस के बने होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, और ये ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्सर्जित करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, ऐसे ही आकाशीय पिंड को तारा, स्टार कहते हैं। यहाँ एक प्रयोग करके दिखाया गया है। इसमें इस प्रयोग के द्वारा हम आसमान के परिदृश्य को बना सकते हैं, देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। अत्यधिक ऊंचाई में होने के कारण ये आकाशीय पिंड काफी छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि के समय आसमान में तारों के, स्टार्स के विभिन्न समूह दिखाई देते हैं अलग अलग आकृति में, और तारों के ये विभिन्न समूह जो अलग अलग आकृति में होते हैं नक्षत्र मंडल कहलाता है। इसमें से एक प्रमुख नक्षत्र मंडल जिसे हम रात्रि में देख सकते हैं, लिटिल बियर या सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह है। यह 7 तारों का समूह है जो एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। इस चित्र में एक अन्य तारा को हम लोग देख रहे हैं जो ध्रुव तारा, पोल स्टार कहलाता है। यह हमेशा रात्रि के समय में उत्तर दिशा की ओर रहता है, जिससे हम रात्रि के समय दिशा का निर्धारण भी करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं, स्टार्स हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 तारों के समूह का ये अंतिम 2 तारा को अगर मिलाकर सीधी रेखा में देखें तो जो सामने तारा दिखाई देगा वही तारा ध्रुव तारा, पोल स्टार कहलाता है। अर्थात सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होता है, बल्कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वैसे खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक होता है, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। और ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमता है, परिक्रमा करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आकाशीय पिंडों की जानकारी प्राप्त की, जिसमें सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बारे में भी जाना। तो सूर्य और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर ही सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार, सोलर फैमिली भी कहा जाता है। क्योंकि ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है, हेड कहा जाता है। अब हम लोग आइए सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य सन सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह एक मध्यम आकार का तारा है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास अर्थात आकार को अगर देखें तो सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है, अर्थात हमारी पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है। अब गौर कीजिए कि सूर्य के चारों ओर आकाशीय पिंड क्यों परिक्रमा करते हैं, क्यों घूमते रहते हैं। तो इसका उत्तर है कि सूर्य अपने खिंचाव बल, आकर्षण शक्ति अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी खगोलीय पिंड जो सौर मंडल के सदस्य हैं उसको बांधे रहता है। सूर्य से ही सौर मंडल के अन्य सदस्यों को
प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होता है। यहाँ हम देख रहे हैं बॉक्स में कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मात्र 2 अरबवां हिस्सा यानी बहुत ही अल्प हिस्सा पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% भाग 48% भाग ही हमारे वायुमंडल को गर्म करने का कार्य करता है और शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में स्पेस में पुनः वापस चला जाता है। सूर्य में इतनी अधिक ऊष्मा या ऊर्जा होने के बावजूद भी हमें बहुत अधिक गर्मी महसूस नहीं होती है, जिसका कारण है कि सूर्य से हमारी पृथ्वी काफी दूर है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस चित्र में हम सूर्य और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह को देख रहे हैं। तो वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने आकाशीय पिंड और सूर्य एवं सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त की। वीडियो के अगले भाग में हम लोग सौर मंडल के सदस्य, ग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंडों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।